गुर्जर समाज को आज तक धोखे के सिवा मिला क्या? गुर्जर आरक्षण की बात करते करते, उस आरक्षण के लिए शहादत तक देते देते उस आरक्षण को बहुत ही तरीके से षड्यंत्रों से एमबीसी आरक्षण में बदल दिया गया। इसके बाद देवनारायण योजना लाई गई, जिसमें संघर्ष करने वालों के साथ साथ और बहुत सारे लोगों को लाभ मिल गया। एक के बाद एक धोखे होते रहे और गुर्जर समाज धोखों को सहन करता रहा। जिस लीडर के भरोसे सब कुछ किया वो बीजेपी में चला गया और फिर कहीं ना कहीं ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। अब गुर्जर समाज ये सोचता है कोई तो लीडर मिले, कोई तो बात हो, कहीं तो हमारा संघर्ष काम आए, लेकिन क्या वो हो पा रहा है? इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक युवा गुर्जर नेता कहें या फिर एक युवा गुर्जर एक्टिविस्ट कहें, प्रहलाद खटाणा मेरे साथ हैं। उनसे बहुत तीखी चर्चा करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे मैं यही पूछूंगा, धोखा धोखा और सिर्फ धोखा, ये इतने सारे धोखों के बाद आज क्या गुर्जर समाज की आस्था बची है आरक्षण आंदोलनों में? आपने सही कहा सर कि धोखे पे धोखा। समाज ने बड़ा संघर्ष किया, लीड किया कर्नल बैंसला जी ने, और उनसे पहले भी नेताओं ने आरक्षण को शुरू किया। इतना धोखा खाने के बाद लगभग 17-18 वर्ष हो गई आज आरक्षण को चलते चलते लड़ाई को। शहीद हो गए लोग, प्राणों की नौछावर करने के बाद आज वो नहीं मिला, आप सच कह रहे हो, जो मिलना चाहिए था। धोखा हुआ। अब इस धोखे में जो साधारण समाज है उसका तो कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। इस धोखे का मैं जो श्रेय देना चाहता हूं वो हमारे समाज के नेताओं को देना चाहता हूं। धोखे का श्रेय तो आपने दे दिया समाज के नेताओं को, लेकिन क्योंकि वो क्या सरकारों से समझौता करते हैं, क्या देना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, ये तो वो जाने ना। भाई साधारण समाज तो उन्होंने कहा पटरी पे चलो, पटरी पर चले गए। चलो रेल रोको, रेल रोक दिया। आंदोलन करो, आंदोलन कर दिया। जेल भरो, आंदोलन करो, जेल भरो कर दिया। अपने प्राणों को नौछावर कर दिया। अब इससे ज्यादा समाज नहीं कर सकता। हमारे निर्णयों में क्या कमी रही और वो क्या कारण थे कि आप सरकारों से समझौते करते हो और सरकारें उन पर अमल नहीं किया? ये तो सरकार जाने, नेता जाने या ऊपर वाला जाने। लेकिन उसके बाद भी उन्हीं नेता के पुत्र वापस उसी पार्टी में आते हैं और फिर से आंदोलन का एक आह्वान करते हैं और पहले बड़ी बड़ी बात करते हैं कि यहीं पर आकर सब समझौते होंगे, लेकिन ना तो कोई समझौता होता है ना कोई बात। शाम तक आंदोलन हो जाता है खत्म और लोग ढूंढते रह जाते हैं नेताजी को। ये हो क्या रहा है गुर्जर आंदोलनों को, गुर्जर समाज को? ये समाज का दुर्भाग्य है। कभी कभी समय का पता नहीं होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। जिस तरीके से समय कभी अच्छा कभी बुरा होता है, उसी तरह किसी भी समाज का नेतृत्व करने वाले भी लोग कभी मर्द आदमी आ जाते हैं, कभी कैसे आ जाते हैं, कभी समझौता करने वाले आ जाते हैं, कभी लड़ने वाले आ जाते हैं। अभी समाज का मुझे लगता है कि थोड़ा समय कमजोर है, इसलिए ऐसे लोग लीड कर रहे हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे समाज के बुद्धिजीवी लोग, पंच पटेल लोग, हम अलग अलग गाड़ वाइज और जिले वाइज एक कोई कड़ा फैसला ले जिससे हमारे समाज की एकता, अखंडता, वो ताकत जो सरकारों से टकराने की जो ताकत थी, वो मजबूत संदेश बना रहे। कोई अच्छे लोग निकाल करके बाहर आए। दो टूक अगर बात करूं तो एक नेता किरोड़ी बैंसला जो बीजेपी में चले गए, फिर उनके बेटे विजय बैंसला जो शायद बीजेपी का ही काम करते हैं, सुबह आंदोलन करते हैं, शाम को खत्म कर देते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। फिर एक नेता है सचिन पायलट, जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो अपने आप को गुर्जर नेता बोलने में शायद कोई संकोच महसूस करते हैं। देखो सर, इस बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप जिनका नाम ले रहे हैं, आप चाहे कांग्रेस में रहो, बीजेपी में रहो या जीवन में कुछ भी कर रहे हो, आज प्रहलाद खटाणा अगर समाज के बीच में जाकर के कह रहा है कि मैं आपके आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूं, जैसे मैंने रैलियां की, सब कुछ किया, लोगों को जगाया, अवेयरनेस का काम कर रहा हूं, मैं नेता नहीं हूं। मैं एक समाज का जागरूक युवा होने के नाते जो मैं जानकारी रखता हूं और मुझे पता है कि मेरे समाज के लोगों को वो जानकारियां नहीं है, वो देने का काम करता हूं। लोग मुझे नेता भी समझ लेते हैं, मैंने चुनाव भी लड़ लिया।
मेरा कहने का मतलब यह है, आप कह रहे हो कि सुबह बीजेपी में, शाम को वो अलग काम करते हैं, आंदोलन करते हैं। राजनीतिक पार्टियों में किसी में जाना, काम करना कोई बेकार नहीं है। आप आपकी राजनीति करो, आपकी करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। एक स्पष्ट संदेश होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं और मैं ये करके रहूंगा। कहो ना कि मैं बीजेपी का नेता हूं और मैं समाज की लड़ाई, आप मुझे समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन दे रहे हो तो मैं बीजेपी के सामने समझौता करूंगा, मैं टक्कर नहीं ले सकता। बोल के ये कहना चाहिए, बोल करके करना चाहिए। और या फिर भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से स्वर्गीय कर्नल बैंसला जी ने, उस युग पुरुष ने, जब उसको लगा कि कौम के लिए लड़ना चाहिए लड़ा, जब उसको लगा कि भाजपा सांसद का चुनाव लड़ा रही है लड़ा, फिर उसको लगा कि भाजपा मुझे, मेरे आंदोलन को दबा रही है, उसने भाजपा को त्याग दिया, इस्तीफा दे दिया। मैरावड़ की पंचायत में जाकर के उसने कहा पहले मेरी कौम का, जिस कौम ने बलिदान दिया है उस कौम को न्याय चाहिए। आप भगा दिया भाजपा को अपने द्वार से, और वो तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। अब लोग आजकल भाजपा की सदस्यता ले लेके, और उनको पता ही नहीं है कि तुमको एमएलए का टिकट मिल गया, आगे कहीं पार्षद वार्षद का मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर भी जय जय जय। और समाज की बात चुप, तो समाज कमजोर कर दिया। मुझे दुख इस बात का। समझने वाली बात यह है कि एक तरफ आप युग पुरुष कह रहे हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को, और आप विजय बैंसला को कहते हैं कि मानसिक दिवालिये है। तो ये किस तरह का सामंजस्य बिठाने की मानसिक दिवालिया मैंने कभी नहीं कहा। और मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर, कभी कभी क्या होता है कि आदमी शरीर से तो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग का विकास इतना नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ आपने कब कहा, कथावाचक को लेकर जब उनका एक बयान आया था कथावाचकों को लेकर कि ये तो 15-20 लाख रुपए लेकर कथावाचक करते। भाई साहब सुनो, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हर आदमी मानसिक दिवालियापन है जो, जिसके मन में नफरत है, चाहे किसी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए, किसी धर्म के लिए, मैं उस हर व्यक्ति को मानसिक दिवालिया ही कहूंगा। जब आप संघर्ष करके, लड़ करके, या लोगों को अपने विचारों से, अच्छे विचारों से, आप किसी लोगों का दिल नहीं जीत सकते, अपने लोगों को बदल नहीं सकते, तो किसी आदमी को ऐसे शब्द कह करके जिससे, या किसी समाज को ऐसा शब्द कह करके जिससे उनको मन में घृणा पैदा हो, मैं उस हर व्यक्ति को दिवालियापन कहूंगा, मानसिक दिवालियापन। मेरा कहने का भावार्थ यह है, मेरा किसी एक व्यक्ति से, किसी से नहीं। तो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के साथ जो लगातार हो रहा है वो उनके नेताओं की कमी की वजह से, नेताओं की कमी से, ये बात आपने मान ली। ये बिल्कुल कहूंगा। देखो भाई, समाज का तो इसमें क्या दोष है? समाज से कह दिया उन्होंने कि भैया चलो रेल रोको, रेल रोक दी, जेल भरो, जेल भर दी, कि पंचायत करेंगे तो पंचायत कर दी। समाज बेचारा अपना छोटा मोटा जो भी खर्च करके पहुंच जाता है। फिर पता लगता है कि 4 नेताजी रात के अंधेरे में समझौता करते हैं, एक लेटर लाते हैं, उसको लहराते हैं, चले जाते हैं, 60 दिन निकल जाते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। और इसीलिए शायद अब राजस्थान के नेताओं से ज्यादा भरोसा यूपी से जो बड़े गुर्जर नेता आ रहे हैं उन पे लोग कर रहे हैं। देखो, राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा कोई नहीं, गुर्जर गुर्जर है। वो राजस्थान का है, यूपी का है, दिल्ली का है, और मैं तो ये कहता हूँ अफगानिस्तान का भी होगा ना तो वो गुर्जर गुर्जर है। हमारे यहाँ एक कहावत है, 100 कोस का भी गुर्जर एक है। इससे तो हमें कोई फर्क नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि ये सब सुधरेगा कैसे और कब सुधरेगा। यहाँ तो नेता बनने की फैक्ट्री शुरू हो गई है। कभी हिम्मत सिंह गुर्जर कहते हैं कि मैं नेता हूँ, कभी विजय बैंसला कहते हैं कभी मैं नेता हूँ, कभी गहलोत से गुर्जरों को बांटने वाले अशोक चांदना कहते हैं कि मैं नेता हूँ। सब आ रहे हैं, आखिर गुर्जर समाज भरोसा करे किस पे? देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि गुर्जर समाज भरोसा करे किस पर। देखो, समाज के पास जिस तरीके से बुखार नापने का यंत्र होता है, बुखार नापते हैं, इस तरीके से समाज सबको समय देता है। मैं आपको बता देता हूं, कर्नल साहब ने जब पहला 2007 में आंदोलन किया, तब तक कर्नल साहब को 30 वर्ष लग गए थे नीचे से लोगों को तैयार करने में। ये दुर्भाग्य है समाज का कि कर्नल साहब को पहचानने में 30 साल लगा दिए। इसी तरीके से समाज सबका चाल चलन, चरित्र, काम करने का तरीका देख रहा है, और जरूर जब वो समय आएगा उचित, तो कोई व्यक्ति तो आगे आकर के इस कबीले का प्रतिनिधित्व करेगा। और ये जो वीर कौम जो रही है,
वो उसका वीरता, एकता, अखंडता के लिए मुझे पूरा भरोसा है और भगवान देवनारायण परमपिता से ये प्रार्थना करता हूं कि जरूर समाज को ऐसा निर्णय ले जिससे समाज को हक मिले। राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, जिनका आप नाम ले रहे हो सब समाज के हैं, कोई भी आए, मैं तो चाहता हूं कि कोई भी आदमी आगे आए लेकिन वो निडरता से, वीरता से लड़ाई लड़े, सरकारों से समझौता नहीं करे। दुख इस बात का है, आज जब आरक्षण चल रहा है, मैं आपकी बात पे कोट करता हूं, हमें जो आरक्षण मिला वो सरकारी नौकरियों में मिला, हमारे लोगों ने जो प्राणों की आहुति दी वो सरकारी नौकरियों के लिए दी। आज जब 70-75 हजार नौकरियां अभी सरकार ने निकाली हैं, उनमें कहीं 1% आरक्षण मिल रहा है, कहीं 1.5% आरक्षण मिल रहा है। भाई रोस्टर प्रणाली से आरक्षण नहीं मिल रहा है, उसके बाद में मुकदमे वापस करने के लिए आपको इतने दिन लग रहे हैं। नवी अनुसूची की हम बात कर रहे थे कि भाई पहली कैबिनेट में नवी अनुसूची में हम चिट्ठी भिजवा देंगे। अब तुम क्या चिट्ठी भिजवाओगे, क्या डलवाओगे? पिछली गवर्नमेंट में 2 बार चिट्ठी भेजी थी, तुमने आज तक नहीं डाला, अब तुम भिजवा दो, तुम करवा दो। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, इनकी करनी और कथनी और नियत में खोट है। जिस सरकार हो, व्यक्ति हो, मैं हो, आप हो, जिस व्यक्ति की नियत में अगर खोट है, करनी कथनी में अंतर है, वो से कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। आखिरी और सीधा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि गुर्जर समाज मार्शल कौम है, संख्या में ज्यादा है, पुराना इतिहास है, सब कुछ है, लेकिन फिर क्या वजह है कि जो पावर की पोस्ट है, सीएम की चाहे पीएम की, उस पोस्ट पे आज तक कोई नहीं पहुंचा। राजेश पायलट भी हुए, सचिन पायलट भी हुए, विदुड़ी हुए, बड़े बड़े सब नेता हुए। देखो साहब, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, कोई जाति मालिक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है। देखो, कोई जाति और समाज मालिक नहीं है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो जिनको आशीर्वाद देते हैं। और दूसरी चीज, मुरली वाला मालिक है, पौंछड़ी का लौठा मालिक है। भजन लाल जी के लिए कभी किसी ने सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। मुख्यमंत्री बनेंगे, भेजा, बना दिया। तो अगर अब आप गुर्जर की बात कर रहे हो, तो जिसकी किस्मत में लिखा होगा उसको कोई रोकेगा नहीं। जिस दिन लिखा होगा, जिसको शपथ लेनी होगी, ले लेगा। मैं ये कहता हूं, पर जब बात जनता की है तो किस्मत क्या करेगी? जब आप ये क्यों नहीं मानते कि जनता में बिखराव है, गुर्जरों में बिखराव है? गुर्जरों में कोई बिखराव नहीं है। अगर बिखराव नहीं, गुर्जरों में बिखराव नहीं है, गुर्जरों के नेताओं में बिखराव है, ये कह सकते हो। अब नेताओं में क्या है? वही तो डिवाइड एंड रूल कर रहा है। आज मैं आपके एक चैनल पर बड़ी बात कह देता हूं। गुर्जर, जो आपने वीर शब्द लिया, गुर्जर वीर कौम है। गुर्जर अपने आप को शेर, टाइगर, आपने देखा होगा, लिखते हैं। ये सच है, हमारा इतिहास पुराना उठा करके देखना। वीर है, मार्शल कौम है। मार्शल कौम है कि भगवान देवनारायण ने शेरनी का दूध पिया था। अब मैं आपको एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जब शेरनी का दूध पीने वाली कौम, तो जंगल का राजा एक शेर होता है, और वो राजा जब तक जंगल का वो शेर रहता है, तब तक वो अपने बच्चों को भी उस जंगल का राजा नहीं बनने देता, चाहे उसकी टांग तोड़नी पड़े, आंख फोड़नी पड़े, उसका शिकार करना पड़े। तो ये हमारा डीएनए है सर, इस कौम का डीएनए है कि जो आदमी पावर में होता है, बड़ा होता है, पद में, पैसे में, उसमें, तो कोई आदमी जब उनके बराबरी में आकर के खड़ा होने की कोशिश करता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज नीति हो, चाहे वो कोई धंधा पानी बिजनेस कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए ये वीर कौम, ये शेरनी का दूध पीने वाली कौम पीएम सीएम नहीं बन पा रही। पीएम सीएम सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रही है कि बनेगी एक दिन, ये मुझे पूरा भरोसा है, ये जरूर बनेगी ये कौम। इसका जब 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार राजवंश रहा, और ऐसा राजवंश जब सैकड़ों जातियां तो उसके बाद आई हैं, वो ऐसा राजवंश जिसके राज में सोने चांदी के सिक्के चला करते थे। और आपने देखा होगा, भगवान राम का जब फैसला आया तो उस मंदिर में जो शिलालेख मिला, वो भी गुर्जर प्रतिहार राजवंश का मिला। तो ऐसे तमाम चीजें, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश जो ये कौम है, इसने शेरनी का दूध पिया है, और जंगल का राजा एक शेर होता है। अब जब तक एक राजा रहता है, तब तक वो छोटे मोटेों को आगे नहीं आने देता, और आगे नहीं आने देगा तो ये लोकतंत्र है।
तो वो डीएनए कभी कभी इनका काम कर जाता है। इसलिए मैं तो तमाम मेरे समाज के नेताओं से, बड़े बुद्धिजीवी लोगों से कहना चाहूंगा कि समाज के अंदर जो प्रतिभा है, जिनके अंदर ऊर्जा है, किसी के पास लड़ने की क्षमता है, किसी के पास धन की क्षमता है, किसी के पास संघर्ष करने की क्षमता है, तो उन सबका समावेग होकर के जिस दिन एक रास्ते में हो जाएंगे, मैं बड़ा या मैं छोटा, मैं बड़ा या मैं छोटा, इस लड़ाई को छोड़ करके जिस दिन एक दिशा में काम कर देंगे, मेरा मानना है कि एक ऐसी कौम है जो 3600 कौमों को, सभी धर्मों को लेकर के साथ चलती है। गुर्जर आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में मिल जाएंगे। गुर्जर आपको ऐसी कोई जाति नहीं होगी जिसमें नहीं मिलेंगे। हर जाति धर्म में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। इसलिए हमारा डीएनए सर्वज्ञ है। और जिस शब्द का गुर्जर का आप नाम ले रहे हो, मुझे परमपिता परमात्मा और सभी 3600 कौम और सभी धर्मों से मुझे ऐसा लगता है कि वो समय बहुत नजदीक होगा जब इन लोगों का भी कहीं जगह होगी। क्या बात है। तो ये थी पूरी की पूरी चर्चा कि क्यों बार बार धोखे खा रहा है गुर्जर समाज और कब बनेंगे गुर्जर समाज के सीएम और पीएम, और साथ ही साथ गुर्जर नेता किस तरह से समाज को एक तरह से बंटवारा कर रहे हैं, उसे रोकने की जरूरत है। ये तमाम सारी बातें उसे रोकने के लिए प्रहलाद खटाना अपने प्राणों की भी बाजी लगा देगा, लेकिन समाज की एकता, अखंडता को मजबूत रखेंगे और सभी 3600 कौमों से, सभी धर्मों से भाईचारा बनाए रखेंगे। तो ये है प्रहलाद खटाना जिन्होंने ये सारी बातें की। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है, आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।